सत्यभ्यः। ओम नमः सत्यभ्यः। ओम नमः सत्यभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आदित्य शंकर भगवान आदिनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की धर्मानुरागी महान भाव, आज का वह दिन है जब इस धरती से एक महासंत अपनी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस नश्वर शरीर का त्याग करके परलोक गमन कर गए थे, जिनके जाने के बाद श्रद्धालुओं के मन में बहुत दुख था। दुख इस बात का कि अब हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला हमारा आदर्श पुरुष, ऐसा आदर्श पुरुष अब कौन होगा, कौन मिलेगा। पुण्य के उदय से हमें ऐसे महान संत का समागम प्राप्त था, अब वह नहीं रहा। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने संसार से विरक्त होकर के आत्म कल्याण के अर्थ दैगंबरी दीक्षा ग्रहण की और इस श्रवण संस्कृति को निर्दोष बनाने के लिए उन्होंने जो तपस्या किया, श्रवण संस्कृति में जो शिथिलाचार था, जो दोषाचरण था, उसका परिमार्जन करके इस संस्कृति का जीर्णोद्धार किया। आज उनकी कृपा से, जबकि यहाँ इस धरती पर दिगंबर साधुओं का दर्शन बहुत दुर्लभ था, कहीं यदि किसी जगह दिगंबर साधु का दर्शन हो जाए तो दूर दूर से लोग आकर के उनका दर्शन लाभ लेते थे और अपने आप को धन्य समझते थे। लेकिन आज जगह जगह दिगंबर साधुओं का सद्भाव, उनके दर्शन का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है। यह सब कुछ हरी भरी ये श्रवण संस्कृति यहां दिखाई दे रही है। इस सब का श्रेय यदि किसी को जाता है तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जिनकी महती कृपा से आज दिगंबर साधुओं का सद्भाव यहां दिख रहा है। हम वृक्ष के फल और फूलों को तो देखें, लेकिन वृक्ष के मूल को भी हमें निहारना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस मूल की दम पर ही वृक्ष खड़ा होता है, फलता फूलता है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मूल को भूल जाते हैं वे फूल को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमारे मूल इस श्रवण संस्कृति के उद्धारक 21वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, इन्हें हमेशा याद करना चाहिए और अपनी श्रद्धा और भक्ति इनके चरणों में समर्पित करना चाहिए।
हम उनकी कृपा के ऋणी हमेशा रहेंगे, उनकी कृतज्ञता के हमेशा ऋणी बने रहेंगे। उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वह युगों युगों तक इस धरती पर लोग याद करते रहेंगे। वर्षों वर्षों बाद भी आज भी चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को याद किया जाता है। ये पूरा वर्ष उनकी आचार्य शताब्दी महोत्सव को मना रहा है। पूरे वर्ष भर ये आचार्य शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। हमने इस चतुर्मास में उनके इस शताब्दी महोत्सव में ये पहला कार्यक्रम उनकी समाधि दिवस का यहाँ संपन्न किया है। हमारा भी सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि हम ऐसा अनुष्ठान यहाँ मिल बैठ करके कर सके। इस युग में दिगंबरी दीक्षा धारण करना बड़ा कठिन था। जिस दिगंबरी दीक्षा के धारण किए बिना आदमी के आत्मा का कल्याण कभी ना होगा है, ना हो सकता है। ऐसे उस दीक्षा को ग्रहण करके और कठोर से कठोर तपस्रण जिन्होंने किया है, जिनके तपस्रण की महिमा यदि जानना हो तो चारित्र चक्रवर्ती एक ग्रंथ जिसकी चर्चा भी राजेश जी ने की है, वह जरूर पढ़िए। इतना मोटा ग्रंथ है। पंडित सुमेर चंद दिवाकर ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत खोजबीन के बाद आचार्य महाराज का पूरा जीवन व्रत उसमें लिखा है। उसको पढ़ने से पता चलेगा कि आचार्य महाराज ने कैसे कैसे कठिनतम चारित्र का तपस्रण का पालन किया है। उस युग में भी ऐसे लोग होंगे जो साधुओं की बुराई करने वाले थे, साधुओं की परीक्षा लेने वाले लोग भी होंगे। भले ही हमें कुछ नहीं आता, हमें संगीत नहीं आता, हम गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, लेकिन बजाने वाले की गलती तो हम निकाल ही सकते, गाने वाले की गलतियां तो हम ढूंढ ही सकते। इसमें तो निष्णात है, हम बहुत होशियार हैं। हम चारित्र ग्रहण नहीं कर सकते, हम मुनि नहीं बन सकते, लेकिन जो मुनि हैं उनकी गलतियां तो हम निकाल ही सकते हैं। आज के ऐसे लोग हैं जो साधुओं की भी गलतियां निकालते हैं। ऐसे दो युवक आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास पहुंचे तो इसी भावना से थे वे कि महाराज की परीक्षा करें कि वास्तव में ये साधु हैं या नहीं। आचार्य महाराज के पास गए, उनने उनकी विनय की और महाराज से प्रश्न किया, महाराज यह पंचम काल है, तो इस पंचम काल में मुक्ति नहीं मिलती, किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर आपने ये मुनि व्रत क्यों धारण कर लिया? जब अभी मुनि मुक्ति मिलना ही नहीं है तो मुनि व्रत धारण करने से फायदा क्या है? आचार्य महाराज ने उन आगंतुक नवयुवकों का प्रश्न सुना, उत्तर देने की अपेक्षा उन्होंने उन नवयुवकों को इशारा किया, सामने जो वृक्ष लगा है वह वृक्ष कौन सा है? तो नवयुवक बोले, महाराज वह वृक्ष आम का है, वह वृक्ष आम का है। तो एक काम करो, अभी आम लोगों के भोजन हो गए क्या? नहीं होंगे। तो एक काम करो, जाओ उस आम के वृक्ष में से 2-4 आम के फल तोड़ के लाओ, तुम्हारे भोजन में काम आएंगे। तो वो बोले कि महाराज अभी कहां उसमें आम है, अभी आम नहीं है,
अभी तो ये छोटा है वृक्ष, अभी तो ये छोटा है। आम आने के लिए इसमें 1-2 साल लग सकते हैं, इसके बाद आम आएंगे। महाराज ने कहा, तुम्हें विश्वास है? हाँ, हमें विश्वास है कि आम का वृक्ष है और आम इसी वृक्ष में आएंगे। आज नहीं आएंगे, आज नहीं है, लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद आम जब भी आएंगे इसी वृक्ष में आएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा कि बस जैसे तुम्हें विश्वास है कि आम का वृक्ष है और इसमें आम के फल आज नहीं है तो कल जरूर लगेंगे, तो इसी वृक्ष में लगेंगे, दूसरे वृक्ष में नहीं लगेंगे। ऐसे ही जब भी मुक्ति मिलेगी तो इस दिगंबर मुद्रा से ही मिलेगी, मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने ग्रहण किया। दिगंबर जैनाचार्य संलेखना दिवस है, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक करने वाला ऐसा दुर्धर्म अनुष्ठान भी जिन्होंने ग्रहण किया था। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर धर्म की साधना करने के बाद अंतिम साधनाओं से जो करनी चाहिए वह समाधि की साधना है। उस साधना में ही उसके जीवन की साधना की सार्थकता है और सफल है। आचार्य भगवत समंतभद्र स्वामी ने कहा, अंतः क्रियादिकरणम तपः फलम सकल दर्शन स्तौते तस्मात् यावत् विद्वम समाधि मरणे क्रियतितव्यम। आचार्य भगवत कहते हैं कि अंतः क्रियादिकरणम तपः फलम सकल दर्शन स्तौते, जिंदगी भर यदि हमने तपस्चरण किया है, उस तपस्या जीवन के अंतिम क्षणों में संलेखना व्रत धारण करके समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करना, ये हमारे जिंदगी भर के तपस्चरण का ये बहुत बड़ा फल है। और ये ऐसा अनुष्ठान आचार्य चरण चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने किया। उन्होंने 36 दिन की कठोर संलेखना व्रत लेकर के साधना की और समाधि मरण को प्राप्त किया था। समय अपना हो गया है, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, फिर कभी और सुनेंगे बैठ करके। अभी आज के दिन तो हम ऐसे चारण चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से माथा रखते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी महती कृपा से हम सबके लिए धर्म साधना का अवसर मिल रहा है। अंतिम भावना हम सबकी है कि जैसे ही संलेखना व्रत धारण करके समाधि मरण आपने किया है, ऐसा ही समाधि मरण हम सबका हो, इसी मंगल भावना के साथ ही विराम देते हैं। भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर